नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। और आने वाली सीटी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि काफ़ी समय हो गया है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ नहीं आ रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और अभी लगातार हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी क्लास है वो कंटिन्यू हमारे चैनल के ऊपर रहे। और जो करंट अफेयर है उसकी मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, तो हो सकता है कि जो करंट अफेयर है ना, इसकी मैं आपको एक क्लास दे दूंगा पूरी की पूरी। वो मैराथन क्लास हमारी रहेगी। वो 4 या 5 घंटे के अंदर हम लगभग जो करंट अफेयर बनेगी वो सारा का सारा अपन एक ही क्लास के अंदर कवर कर देंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि जितनी पीछे क्लासें मैंने करवाई है आपने अच्छे प्रकार से देखी होगी। और अभी मैं जिस यूट्यूब के ऊपर बढ़ा रहा हूँ, जो सीटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर के नाम से है, अगर आप अभी तक वहाँ पर नहीं जुड़े हो तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हो भाई। वहाँ पर मैंने जिलेवार सीरीज जो है बिल्कुल बढ़िया से और करवाई है, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो। और हरियाणा जीके की जो बुक है वो हरियाणा वाणी के नाम से है। दी बेस्ट बुक है भाई, इससे बाहर कंटेंट जाएगा नहीं, तो वो आप खरीद सकते हो। आइए फिर आज की जो हमारी क्लास है इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और बूस्ट तरीके से आप इसको करेंगे भाई। किंग फिशर टूरिस्ट पूछा क्या है? किंग फिशर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स किस जिले में स्थित है? अब देखो हरियाणा के अंदर जो जिले दे रखे हैं पंचकुला, रोहतक, अंबाला और गुरुग्राम। इस डिस्ट्रिक्ट का या इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर होगा हमारा BC। क्या रहेगा? अंबाला। अंबाला के अंदर जो है ना ये कौन सा है? तो किंग फिशर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए हरियाणा के कौन से जिले के अंदर किंग फिशर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स मौजूद है या स्थित है, तो वो अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहेगा भाई, ठीक है। तो याद रखना कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये हरियाणा का जिला कब बना था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 नवंबर 1966 जिस समय हमारा हरियाणा बना था ना, उस समय अंबाला भी डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। अंबाला को मिक्सी सिटी के नाम से भी जानते हैं भाई। अंबाला को किस नाम से जानते हैं? मिक्सी सिटी के नाम से अंबाला को जानते हैं। और वैज्ञानिक उपकरणों का शहर हरियाणा में किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक उपकरणों का शहर हरियाणा में किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक उपकरणों का शहर अंबाला को ही कहा जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसे कहा जाता है? अंबाला को ही कहा जाता है भाई, ठीक है। अंबाला के अंदर एक छावनी भी है जिसको आप अंबाला कैंट के नाम से जानते हैं। 1843 के अंदर वो छावनी बनी थी अंबाला के अंदर, याद रखना भाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने आपको सीटी महाकुंभ की जो सीरीज है ना, इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट करवा रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप, जैसे मैं अगर कहूँ कि कोई भी साथी अगर चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो और प्लेलिस्ट के अंदर जा करके देख लो आप। सीटी महाकुंभ के नाम से प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। एक जो हमारी अभिमन्यु सीरीज है वो बनी पड़ी है। अगर ये क्लासें आपने लगातार देख ली ना, 2 प्लेलिस्ट को, तो आपका सीटी के अंदर हरियाणा जीके का स्कोर बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा संग्रहालय है युद्धों से संबंधित वस्तुओं के बड़े संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? अब देखो संग्रहालय यानी म्यूजियम की बात हो रही है, तो हरियाणा के अंदर भाई साहब बहुत सारे म्यूजियम हैं। और स्पेशल किसकी बात हो रही है? युद्धों की बात हो रही है कि युद्धों से संबंधित वस्तुओं के बड़े संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो पानीपत, रेवाड़ी और युद्धों, जब नाम युद्धों का आता है ना, तो स्पेशल हमें पता ही होता है कि युद्ध ज्यादा कहाँ पर हुए हैं? पानीपत के अंदर हुए भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पानीपत के अंदर अगर मैं कहूँ कि जो संग्रहालय बना हुआ है ना, इस संग्रहालय के अंदर संबंधित वस्तुओं के बड़े संग्रह का मतलब इन युद्धों से संबंधित जितनी वस्तु है वो कहाँ पर रखी हुई है? इसी संग्रहालय के अंदर है भाई। तो कौन सा संग्रहालय रहेगा? पानीपत संग्रहालय है, याद कर लेना यहाँ पर। और पानीपत हरियाणा का वो जिला है जो क्या बना हुआ है, जो अपने आप में 2 बार जिला बना था भाई। कितनी बार बना था? 2 बार बना था। अब बात ये आती है कि गुरुजी 2 बार कैसे बना था? पहली बार तो ये बना था 1 नवंबर को भाई। 1 नवंबर 1966 को बना था, 1989 को बना था भाई। 1989 को बने थे हरियाणा में एक साथ 4 जिले। एक साथ 4 जिले बनते हैं, तो बाद में ना पानीपत को एक बार फिर से वापस जिले का दर्जा जो है ना वो रद्द कर दिया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 24 जुलाई के दिन। और 24 जुलाई 1991 की वो डेट है जब इसको रद्द किया गया था। और मैं अगर कहूँ कि इसे वापिस बनाया कब गया था, फिर वापिस बनाया कब गया था, तो वो डेट आपने याद रखनी है। वो रहेगी 1 जनवरी 1992 की डेट। और इस समय हरियाणा के सीएम कौन है? वो थे आपके चौधरी भजन लाल भाई। कौन थे? चौधरी भजन लाल जो है ना, ये इस समय हरियाणा के सीएम थे भाई। तो पानीपत के बारे में इतनी बात याद कर लेना।
और जब युद्धों की बात आती है तो पानीपत के 3 युद्ध याद रखने हैं आपको। पहला जो युद्ध होता है ना वो कब हुआ था, तो वो आपका होता है 21 अप्रैल 1526 को भाई। 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध होता है। और प्रथम युद्ध जो है ना किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें हार किसकी होती है, इब्राहिम लोदी की। दूसरा युद्ध कब होता है, तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था, और यहाँ पर अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हार किसकी होती है, हेमू की। तीसरा युद्ध कब होता है, तो 14 जनवरी के दिन थे, और 1761 के अंदर ही लड़ा गया था। तो ये था पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें हार किसकी हुई थी, मराठों की। इसी युद्ध से संबंधित हरियाणा में एक स्थान पूछ लेता है, इस स्थान का नाम क्या दिया होता है, स्थान का नाम दिया होता है काला अम्ब। और ये काला अम्ब नामक जगह कहाँ पर है, तो पानीपत के अंदर है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये स्थान पानीपत के कौन से युद्ध से संबंधित है, तो ये पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित क्या है भाई, स्थान रहेगा। तो ये बात आपने बता देनी है यहाँ पर। तो पानीपत का जो संग्रहालय है नोट कर लेना। इसके अलावा देखिए 2-3 बातें आपसे और पूछ सकता है, कौन सी, अगर मैं कहूँ कि बताइए श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है, श्री कृष्ण संग्रहालय। तो श्री कृष्ण संग्रहालय जो है ना ये हरियाणा के अंदर कहाँ पर रहेगा भाई, ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि जीएल नंदा यानी गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय जो है ये हरियाणा में कहाँ पर है, तो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भी कहाँ पर रहेगा भाई, ये भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि राव तुलाराम संग्रहालय कहाँ पर है, राव तुलाराम संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये भी भाई साहब रेवाड़ी के अंदर रहेगा। कहाँ पर है ये रेवाड़ी के अंदर। और रेवाड़ी के अंदर भी कहाँ पर है, रामपुरा के अंदर है या रामपुर के अंदर है भाई, ठीक है। इसी प्रकार से पीछे क्वेश्चन आया था रेंजा लंगा या रेंजा गला संग्रहालय, रेंजा गला संग्रहालय ये भी कहाँ पर रहेगा, तो ये भी रेवाड़ी के अंदर है भाई। तो ये सारे के सारे संग्रहालय आपने अच्छे प्रकार से याद कर लेने हैं। एक और क्वेश्चन पीछे आया था स्टीम लोकोमोटिव हेरिटेज, ऐसे आया था हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव संग्रहालय, स्टीम लोकोमोटिव संग्रहालय ये भी कहाँ पर है भाई, तो ये भी रेवाड़ी के अंदर ही है। हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, ये भी आपका रेवाड़ी के अंदर रहेगा भाई। तो जितने भी संग्रहालय है ना वो सारे के सारे अपने अच्छे प्रकार से कर लेने हैं। हरियाणा के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको सीटी में पक्का देखने को मिलेगा, किससे, संग्रहालय से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं भाई। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है ना ये हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, सीधी सी बात है लगभग सभी को पता होता है। और बात किसकी हो रही है, मकबरा की। तो पहली बात तो ये आती है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो अगर मैं कहूं कि ये वाली बात यहाँ पे आपसे पूछ ले तो आपने बता देना है इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश ही वो व्यक्ति है जिसने पहला मकबरा बनवाया था, जिसने इंडिया के अंदर प्रथम जो टॉम्ब है, प्रथम जो मकबरा है अपने बेटे की याद में बनवाया था। और इसका नाम ही क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। क्या रखा गया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है ना वो इसका नाम रखा गया था। और ये कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। किसकी याद में, इसने अपने बेटे की याद में बनवाया था। अब बात ये कह रहा है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा सीधी सी बात है सभी को पता है कहाँ पर रहेगा, पानीपत के अंदर है। क्योंकि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ना वो 21 अप्रैल 1526 के दिन हुआ था। और इसमें जो ये इब्राहिम लोदी है, एक तो क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी रहेगा। या फिर लोदी वंश का अंतिम शासक कौन रहेगा, इब्राहिम लोदी। तो 1526 में पानीपत के फर्स्ट युद्ध में क्या होता है, इब्राहिम लोदी जो है ना ये मारा जाता है। किसके हाथों, बाबर के हाथों। तो बाबर ने ही क्या काम किया था, इब्राहिम लोदी का जो टॉम्ब है ना ये पानीपत के अंदर बनवाया था। तो क्वेश्चन आया हुआ है
इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। इसी प्रकार से देखिए कल अपन ने महेंद्रगढ़ को किया होगा और मैंने ना वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट करवाया था आपको महेंद्रगढ़ जिलेवार सीरीज के अंदर, तो नारनौल के बारे में कुछ बातें बताई थी। तो क्वेश्चन आया था एक कि शाह विलायत का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? शाह विलायत का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? तो जितने मकबरे हरियाणा में है ना सारे अच्छे से नोट कर लेना। शाह विलायत का मकबरा पूछ रखा था, या फिर क्वेश्चन आ सकता है शाह कुली खान का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? शाह कुली खान का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर रहेगा? नारनौल के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? तो इब्राहिम सूरी का जो मकबरा हरियाणा के अंदर है वो भी नारनौल के अंदर ही रहेगा। तो ये जो बातें हैं आपको याद कर लेनी है, मकबरे कहाँ पर रहेंगे? नारनौल के अंदर। सबसे ज्यादा मकबरा पूछता है, कहते हैं कि बहुत बार आया हुआ है, वो एक ही आता है रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये लगभग सभी को पता होता है कि कहाँ पर बना हुआ है, ये कैथल के अंदर बना हुआ है, ये बात भी याद रखना भाई। तो हरियाणा के अंदर चाहे मंदिर हो, चाहे वो मकबरे हो या मस्जिद हो, आपको अच्छी प्रकार से नोट कर लेने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम के अंदर टपकता है भाई, तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर डी है, पानीपत जो है ना ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में इसने आपसे पूछा है कि महेंद्रगढ़ जिले में या महेंद्रगढ़ जिले का मोड़े वाला जो मंदिर है ये किसे समर्पित है? यानी कौन से भगवान को ये मंदिर समर्पित है, और मंदिर का नाम ही क्या है? मोड़े वाला मंदिर। पहली बात तो किसकी बात हो रही है? महेंद्रगढ़ जिले की बात हो रही है। तो महेंद्रगढ़ के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। एक तो पूछेगा कि महेंद्रगढ़ के प्राचीन नाम से क्वेश्चन बनेगा आपका। तो महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम है ना वो अपने आप में क्या था? कानोड़। क्या नाम रहेगा? कानोड़ जो है ना ये इसका प्राचीन नाम रहेगा। कानोड़ या ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? कानोड़ पड़ा था। फिर क्वेश्चन आ सकता है महेंद्रगढ़ का जो एरिया है ये कितना रहा होगा? एरिया, तो एरिया बता देना। 1899 वर्ग किलोमीटर जो है ना ये महेंद्रगढ़ क्या है? एरिया रहेगा भाई। अभी जो मैंने आपको बताया कि हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय किसी दूसरे शहर के अंदर है, वो कौन सा है? महेंद्रगढ़ ही है, और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल के अंदर है, ठीक है। पहले यह दिल्ली एनसीआर के अंदर आता था, तो अब इसको दिल्ली एनसीआर से बाहर कर दिया गया भाई, ठीक है ना। अब हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट दिल्ली एनसीआर में आते हैं? ओनली और 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ये दिल्ली एनसीआर से बाहर कर दिया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट को? महेंद्रगढ़ को किया गया भाई, ठीक है। अब ये कहता है कि महेंद्रगढ़ जिले का जो मोड़े वाला मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। कौन से वाला है? मोड़े वाला जो मंदिर है ना ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ के अंदर है। इसके अलावा देखो इसी नारनौल के अंदर एक मंदिर है चामुंडा देवी का मंदिर, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि बताइए चामुंडा देवी का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? तो चामुंडा देवी का मंदिर हरियाणा में नारनौल के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजा नूनकर्ण के द्वारा करवाया गया था। राजा नूनकर्ण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और ये मंदिर कहाँ पर है? नारनौल के अंदर है भाई। तो महेंद्रगढ़ जिले के बारे में 2 बातें बता दी मैंने आपको। मोड़े वाले मंदिर की बात हो रही है, और मोड़े वाला जो मंदिर है ना ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर रहेगा भाई। हो जाएगा यहाँ पर। यानी स्टूडेंट्स मैं आपको सीटी महाकुंभ की जो इस सीरीज करवा रहा हूँ ना, आप खुद देख लेना। जिस दिन आप सीटी दे करके आओगे ना, और सीटी देने के बाद आप देखोगे कि अगर आपने क्लासों को अच्छे से लगाया है तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है, यानी ये मान लो 17-18 क्वेश्चन के आसपास है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन सीरीज से मिल जाएंगे भाई। एक तो मैंने बना रखी है अभिमन्यु के नाम से सीरीज है, एक है हमारी सीटी महाकुंभ की सीरीज। अगर आपने इन 2 क्लासों को या 2 प्लेलिस्ट के अंदर जो ये हमारी सीरीज है इनको देख लिया ना आपने, तो आप ये मान लो कि ऑलमोस्ट आपकी हरियाणा जीके लगभग कवर हो जाएगी। क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसे उठा रखे हैं जो या तो पीछे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या फिर आने की संभावना जो है ना ये बहुत ज्यादा रहती है। आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पर ऐसा कोई टाइम पास हमारे पास कंटेंट है नहीं, बिल्कुल बढ़िया से आपके लिए मेहनत करके कंटेंट निकाला जा रहा है। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्लास को हरियाणा के प्रत्येक कोने कोने तक पहुंचाने का जो काम है
ये आपका फर्ज बनता है भाई। बताइए, जींद जिले का जो मुख्यालय है ना, इसने क्या पूछा है, जींद जिले का मुख्यालय अब कौन सा धार्मिक स्थान है। तो जींद की बात हो रही है। पहली बात तो जींद ऐसे नहीं लिखा जाता भाई, जींद को लिखा जाता है ना ऐसे। जींद कैसे लिखते हैं आप, जींद ऐसे लिखा जाएगा भाई, ठीक है। किस जिले का, जींद का मुख्यालय अब कौन सा धार्मिक स्थान है। सफीदो, रामराय, हंसदेहर, जामिनी, ये सारे के सारे स्थान कहाँ पर है, जींद के अंदर। अब पहले दो बातें जींद के बारे में सुन लो। जींद हरियाणा का वो जिला है जो 1 नवंबर के दिन ही बना था भाई। 1 नवंबर 1966 के दिन जब 7 जिले थे ना, उसमें से एक जिला कौन सा था, जींद था। जींद को क्या कहा जाता है, इसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है भाई। हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, तो हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को बोलते हैं भाई। एक क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्क सिटी हरियाणा में किसे कहा जाता है, तो मिल्क सिटी हरियाणा में जींद को कहा जाता है। जींद का प्राचीन नाम आपसे पूछ सकता है, तो जयंती नगर जो है ना, वो इसका प्राचीन नाम था भाई, ठीक है। ये बातें नोट कर लेना। जींद एकमात्र ऐसा जिला है आज तक, जींद क्या है, एकमात्र ऐसा जिला है जिसके कभी टुकड़े ही नहीं हुए। मतलब जिसके जो टुकड़े होने का मतलब होता है, इससे कोई जिला अलग नहीं हुआ। तो जींद का एरिया जो है ना अभी वर्तमान में कितना है, 2702 वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये इसका एरिया है, याद कर लेना भाई। तो इसका मुख्यालय अब कौन सा तीर्थ स्थल है या धार्मिक स्थान है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा, सफीदो, ठीक है। अब ये सफीदों के बारे में दो बातें आ जाती है, कौन कौन सी आती है। सफीदों का प्राचीन नाम जरूर पूछेगा आपसे, सफीदों का प्राचीन नाम बताइए। तो सफीदों का जो प्राचीन नाम है ये रहेगा सर्प दमन। क्या नाम रहेगा, सर्प दमन रहेगा। या फिर ये सफीदों जो है ना, ये किस से संबंधित है, तो ये संबंधित है राजा परीक्षित से। राजा परीक्षित, आपको अच्छी प्रकार से पता होगा कि राजा परीक्षित जो है ना, ये कौन था, ये था अपने आप में जो अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु के पुत्र थे, ये कौन है, राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है एक नाग के काटने से। तो फिर राजा परीक्षित के जो बेटे थे ना, उनका क्या नाम था, राजा जनमेजय। क्या नाम रहेगा, राजा जनमेजय। तो राजा जनमेजय ने क्या काम किया था, फिर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए यहाँ पर एक यज्ञ करवाया था। और वो यज्ञ भी कौन सा करवाया गया था, सर्प दमन यज्ञ करवाया गया था। इसीलिए स्थान का नाम क्या पड़ गया था, सर्प दमन नाम यहाँ पे पड़ गया था भाई, ठीक है। तो राजा जनमेजय संबंधित स्थान रहेगा। राजा परीक्षित इसके पिता थे, और ये कौन थे, ये थे अर्जुन के पोते अभिमन्यु के बेटे भाई, ठीक है। तो सफीदो नामक जो स्थान है ना, ये क्या हो गया है, जींद जिले का जो हेडक्वार्टर है, ये ध्यान यहाँ पे याद रखना भाई। बाकी जो राम राय है, हंसदेहर है, सारे के सारे कहाँ पर है भाई, जींद के अंदर है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर का निर्माण किसने करवाया था, राजा कुरु ने करवाया था, राजा भरत ने करवाया था। अशोक को नाम से स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर का निर्माण करवाया था। ब्रह्म सरोवर के बारे में क्वेश्चन भी आता है भाई, एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना सरोवर कौन सा आता है, ब्रह्म सरोवर आता है। इसी ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच हरियाणा के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, वो कौन सा मंदिर बना हुआ है, तो वो बना हुआ भाई सर्वेश्वर महादेव मंदिर, है ना। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ये ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच मंदिर बना हुआ है। क्वेश्चन आया था पीछे कि ब्रह्म सरोवर को क्या कहा जाता है, ब्रह्म सरोवर को लघु रूप सागर कहा था। लघु रूप सागर, ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी भाई अबुल फजल ने। ये किसने कही थी, ये अबुल फजल ने कही थी। और अबुल फजल कौन था, ये था अकबर का नवरत्न। तो अकबर का नवरत्न है, तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, पुस्तक का नाम था आईने अकबरी। क्या नाम था, आईने अकबरी। और ये आईने अकबरी में क्या लिखता है कि ये जो ब्रह्म सरोवर है ना, ये लघु रूप सागर है। क्या है, ब्रह्म सरोवर को लघु रूप सागर किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। और ये आईने अकबरी के अंदर कहा था भाई, ठीक है। याद रखना। इसी कुरुक्षेत्र के बारे में दो बातें नोट कर लेना। कुरुक्षेत्र के बारे में क्वेश्चन आता है कि एक तो अगर मैं कहूं कि इसका नाम ही पहले क्या हुआ करता था, श्रीकंठ जनपद। स्कंद पुराण की बात करोगे ना, तो वहां पर अगर मैं कहूं इसे क्या नाम दिया गया था, तो स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का पहले क्या नाम हुआ करता था, स्कंद पुराण में
कुरुक्षेत्र का नाम था हरिक्षेत्र भाई, ये नाम था यहाँ पर, क्या नाम था, हरिक्षेत्र नाम यहाँ पर था भाई। और दूसरा पॉइंट इसमें आ सकता है कि जो गीता का पहला श्लोक है, गीता का जो प्रथम श्लोक है ना, इस गीता के प्रथम श्लोक में इसका क्या नाम बताया गया है, किसका, कुरुक्षेत्र का। तो इसे कहा गया है भाई धर्म क्षेत्र। क्या नाम दिया गया है, इसे धर्म क्षेत्र नाम दिया गया है। तो ये सारी की सारी बातें जो आपको करवा रहा हूँ ना, ये एग्जाम के अंदर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावना भाई ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दिया करो, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा भाई। दूसरी बात ये है, जितना हो सके ना सेशन को शेयर कर दिया करो, उस बात ये है, ठीक है, ताकि हमारा जो ये क्लासें हैं ये हरियाणा के प्रत्येक कोने कोने तक पहुंचे, इस बात का याद रखना भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। राजा कुरु ने क्या काम किया था, यहाँ पर ब्रह्म सरोवर का निर्माण करवाया था। ये राजा कुरु अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 48 कोस भूमि को जो खोदने का काम किया था, इनके द्वारा खोजी गई भूमि को क्या बोलते हैं, आदि रूपा कहते हैं ना। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है, आदि रूपा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है, आदि रूपा। अब देखो आदि और रूपा, रूपा का मतलब होता है, आदि का मतलब क्या था कि भगवान शिव का जो वाहन है वो कौन है, भगवान शिव का वाहन है नंदी, ठीक है ना। और जो यमराज है उसका वाहन क्या है, भैंसा। तो नंदी और भैंसा। और रूपा का मतलब होता है इनके खुर, यानी इनके खुर से उपजाई गई जो भूमि है ना, उसको बोलते हैं भाई आदि रूपा। तो आदि रूपा जो है क्या है, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है, आदि रूपा कहलाती है। अनगिनत बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने आपसे पूछा है भाई, हरियाणा के कैथल शहर में डोगरा गेट के समीप, गेट भी कौन सा दे रखा है भाई, डोगरा गेट दे रखा है, ये भी याद रखना। कौन सा गुरुद्वारा स्थित है, गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा रागधार गुरुद्वारा, गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा हांजी पातशाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, गुरुद्वारा जो नीम साहिब है ना, कहाँ पर है, कैथल के अंदर है भाई। देखो गुरुद्वारा नीम साहिब सिखों के कौन से गुरु से संबंधित है, तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर से संबंधित है भाई। ये किससे है, गुरु तेग बहादुर से संबंधित गुरुद्वारा है भाई, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। कौन सा, से गुरुद्वारा नीम साहिब। और ये गुरुद्वारा नीम साहिब भी कहाँ पर बना हुआ है, कैथल में डोगरा गेट के समीप बना हुआ है। अब देखो कैथल के अंदर एक गुरुद्वारा है कौन सा, जिसका नाम आता है टोपियों वाला गुरुद्वारा भाई। ये बहुत बार आया हुआ है कि बताइए हरियाणा में टोपियों वाला जो गुरुद्वारा है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो आपने बता देना भाई कैथल के अंदर, जहां पर एक साइड में तो क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा जाता है भाई, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, और एक साथ में क्या पढ़ा जाता है, रामायण। तो हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण का पाठ होता है, वो कौन सा रहेगा आपका, टोपियो वाला गुरुद्वारा रहेगा भाई। आया हुआ है टोपियो वाला पूछा हुआ है, और ये गुरुद्वारा नीम साहिब पूछा हुआ है। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ, एक ऐसा गुरुद्वारा है जो आपको कंफ्यूज करता है, जिसका नाम है मंजी साहिब गुरुद्वारा। तो या तो लिखा आता है मंजी साहिब गुरुद्वारा, या गुरुद्वारा मंजी साहिब, या श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। तो ये ना हरियाणा के 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इनको भी बिना कंफ्यूज हुए अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट रहेगा, गुरुद्वारा नीम साहिब है। सिखों के कौन से गुरु से संबंधित है, तो गुरु तेग बहादुर से संबंधित रहेंगे। गुरु तेग बहादुर कौन हुए हैं, तो सिखों के 9वें गुरु हुए हैं, जिनकी शहादत या फिर हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी, औरंगजेब के द्वारा करवाई गई थी। दिल्ली के चांदनी चौक में जो शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है वो इन्हीं की याद में है। इस्लाम धर्म को कबूल ना करने के कारण ये गुरुद्वारा बना हुआ है, यानी उनकी शीश वहां पे काटा गया था, तो उन्हीं के याद में क्या बन गया, शीशगंज गुरुद्वारा बन गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, यादवेंद्र गार्डन का दूसरा नाम क्या है, पंचकुला गार्डन, पिंजौर गार्डन, रोज गार्डन, दो चौधरी देवीलाल गार्डन। अब यादवेंद्र जो गार्डन है ना, ये है कहां पर, तो ये पंचकुला के अंदर ही है भाई, ठीक है। इसको पिंजौर गार्डन के नाम से बोलेंगे तो बेस्ट रहेगा, पंचकुला गार्डन नहीं कह सकते अपन, इसको बोला जाता है पिंजौर गार्डन, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे पिंजौर गार्डन कह सकते हैं, पंचकुला गार्डन अपन नहीं कह सकते भाई, ठीक है। यादवेंद्र गार्डन, इसी को कहा जाता है उत्तर भारत का नंदनवन भाई, उत्तर भारत का नंदनवन इसको बोलते हैं भाई। उत्तर भारत का नंदनवन किसको बोलते हैं,
इसी यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। इसी यादवेंद्र गार्डन के अंदर अगर मैं कहूँ कि जून या जुलाई, अभी देखो जून या जून तो चल रहा है, जुलाई आने वाली है, जून जुलाई के अंदर क्या लगता है, यहाँ पर मैंगो मेला लगता है भाई। अब ये डेट एक डिसाइड होती है कि कब लगता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आम मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है, आम मेला, मैंगो मेला कहाँ पर लगता है, इसी यादवेंद्र गार्डन में लगता है। जैसे अपन बात करें कि 12 से 14 जुलाई को लगा था, 2024 में कब लगा था, 12 से 14 जुलाई को लगा था। और ये कौन से नंबर का था यहाँ पर मेला, ये था आपका 31वें नंबर का, क्योंकि पहली बार कब लगा था ये 1992 में इसकी शुरुआत होती है। अब 2025 में जो जुलाई आ रही है, अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है कि कब लगेगा ये, तो वो बाद में आप देख लेना भाई, ठीक है। तो पिछले वाला पूछ सकता है आपका, तो 12 से 14 जुलाई 2024 में कहाँ पर, यादवेंद्र गार्डन के अंदर ये मेला लगता है भाई, ठीक है। तो यादवेंद्र गार्डन को क्या कह सकते हैं, या पहले इसका प्राचीन नाम पूछे तो क्या था, मुगल गार्डन था। यहीं पर पंचकुला के अंदर एक गार्डन है, कौन सा, कैक्टस गार्डन भाई, कैक्टस गार्डन। तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, ये पंचकुला के अंदर रहेगा, ये भी नोट कर लेना भाई, ठीक है। इसी पंचकुला के अंदर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए मनाल और फीसेंट प्रजनन के अंदर, मनाल व फीसेंट प्रजनन के अंदर हरियाणा में कहाँ पर है। तो मनाल और फीसेंट जो प्रजनन के अंदर है ना, ये तो आपके रहेंगे कहाँ पर, मोरनी के अंदर भाई। और मोरनी कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है। एक और क्वेश्चन आता है, गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण या जटायु भी लिखा आ सकता है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन के अंदर, गिद्ध संरक्षण प्रजनन के अंदर ये हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर रहेगा आपका, ये है पिंजौर के अंदर, या फिर लिखा आएगा रेड जंगल फाउल प्रजनन के अंदर, तो कहाँ पर रहेगा, पिंजौर के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, सॉरी ओ नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, पिंजौर गार्डन कहा जाएगा इसका, क्या रहेगा, पिंजौर गार्डन जो इसे कहा जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। क्लास थोड़ी छोटी रही है, इसके लिए माफी चाहेंगे। अब कोशिश रहेगी क्लास लगातार आपकी कंटिन्यू रहे, तो कल ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और अपने सीईटी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।